एक गरीब लड़की। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी। मैं इस वजह से बहुत खुश थी कि सारी ज़िंदगी मैंने अपनी ख्वाहिशों को दबाते हुए गुजारी थी। मुझे पैसे की कदर और कीमत का अंदाज़ा था। हमने अपने पापा और मम्मी से हमेशा 2 रुपए के लिए मार खाई थी। जब मेरी शादी अमीर घराने में हुई तो मैंने कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं पूछा कि शादी किससे करवाई जा रही है। मुझे तो इस बात की खुशी थी मैं भी हाँ कर इस जेल से निकलकर एक बड़े से महल में जाऊंगी, जहाँ आगे पीछे बहुत सारे नौकर मेरी सेवा करेंगे और मैं बस उनके हक में दुआ करूंगी। और बात भी ऐसे ही थी। मेरी बारात मेरे घर के अंदर दाखिल हुई थी तो मैं सोच में ही नहीं सकती थी कि कितने स्मार्ट और महंगे कपड़े वाले लोग जो मेरे घर में आए हैं वो मेरे ससुराल वाले हैं। उन सबके चेहरे पर बहुत ही खूबसूरती और चमक धमक थी। हमारा मोहल्ला तो गरीबों का मोहल्ला था। हमने भी तो कभी सस्ता वाला करा रखा था, लेकिन जब यह लोग मुझे ब्याह कर अपने घर ले गए तो मैं सुधार को देखते ही रह गई थी। घर क्या था, राजा महाराजाओं के जैसे था। दुनिया जहान की रोशनी और खूबसूरती इस महल में बिखरी पड़ी थी। मुझे लगा मैं किसी नई दुनिया में आ गई हूँ। अब घर में आने के बाद मुझे सबसे पहले अपने पति को देखने की जल्दी थी, क्योंकि मेरी माँ और पापा ने मुझे मेरे पति को नहीं दिखाई थी। बस कहा था कि तुम हमारी अच्छी बेटी हो, और अच्छी बेटी अपने पति को देखने की जिद नहीं करती। हालांकि लड़कियों को यह हक है कि वो अपने होने वाले पति को देखे, और मेरे पापा और मम्मी ने मुझसे यह हक छीन लिया था। जब मैं अपने ससुराल में दाखिल हुई तो मेरा स्वागत मेरे पति के बजाय मेरे सास ने किया, और मुझे मेरे पति के कमरे के बैठाने के बजाय मेरे सास ने अपने ही कमरे में बैठा दिया। मैं समझी थी कि शायद उन लोगों की कोई रस्म वगैरह करनी होगी। फिर कुछ और लड़कियां आई उस कमरे में और कुछ छोटी मोटी रस्में की, पर मेरे पति ने अपने चेहरे से सेहरा नहीं हटाया। मैं तो नजरें झुकाकर बैठी हुई थी। मैं अपने पति को उस वक्त नहीं देख सकती थी, पर मैं किस्मत की मारी, मुझे क्या पता था कि अब मेरी मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। सब लड़कियों के कमरे से बाहर जाने के बाद मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरी सास मुझे उठाकर मेरे शहर के कमरे में ले जाएंगे। अगर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, वह कमरे को बाहर से बंद करके चली गई। उनका इंतजार करते रह गई। लगभग आधा घंटा गुजर गया, पर मेरी सांस नहीं। मुझे फिक्र होने लगी, कहीं मुझे बंद करके तो नहीं चली गई। दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। पति से मिलने की भी जल्दी थी, क्योंकि शादी के बाद हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका पति से मोहब्बत करे, अपनी मोहब्बत का इजहार करे, उसकी खूबसूरती की तारीफ करे, उसे ढेर सारे प्यार भरी बातें करे। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। बैठे बैठे मेरी कमर दर्द होने लगी। इससे पहले कि मैं बेडरूम से उठकर दरवाजे तक आती, दरवाजा जोर से खुला और मेरी सास किसी तूफान की तरफ मेरे कमरे में दाखिल हुई। लेकिन हैरत उस वक्त हुई जब वो कमरे में अंदर से कुंडी लगा दी। यह काम तो मेरे पति का होता, सोचने लगी। मैंने अपनी नजरें उठाकर अपनी सास की तरफ देखा तो वो मेरे करीब आकर बैठ चुकी थी। मेरी सास मुझे बहुत ही गौर से देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद बोली, बेटा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रही हो कि मेरा पति कमरे में अब क्यों नहीं आया, और मेरी सास बार बार कमरे में क्यों आ जाती है और तुम एक कमरे में बंद कर देती है। तो बस बेटी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी खूबसूरती को किसी की नज़र लगे। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास भेजूंगी, जरूर भेजूंगी, पर अभी उसका टाइम नहीं आया है। तो फिलहाल मेरे कमरे में ही बैठी रहो। और हाँ, ऐसा करो कि तुम ये कपड़े बदल लो और कोई कंफर्टेबल से कपड़े पहन लो, ताकि तुम्हें सोने में आसानी रहे। मेरी सास बहुत अच्छी थी। उनके चेहरे से ही शराफत नजर आ रही थी। पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाली थी। मुझे भी खुशी हुई कि चलो, अच्छी बात है कि मेरी सास में बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, क्योंकि मैं खुद सीधी सादी और गरीब की लड़की थी, और अगर किसी मॉडर्न घर में आती तो मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती। वैसे भी मुझे अभी तक फैशन करना, मेकअप करना नहीं आता था। मैं खामोशी से बैठे रह गई। मैंने कपड़े बदल लिए और फिर थोड़ी देर भगवान के सामने खड़े होकर अपने मन की तसल्ली की, भगवान की पूजा की। पूजा खत्म करने के बाद मैं बेड पर आ गई और लेट गई। फिर पता नहीं मुझे कब नींद आ गई और मैं सो गई। जब मेरी आँख खुली
तो मैं अपने सास के कमरे में ही थी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरी सास मेरा ख्याल रख रही थी, इसलिए फिर मैं बुरा क्यों मानती। मेरी सास मेरे पास आकर मुझे हरे रंग का एक जोड़ा पहना दिया, कहने लगी, ये लो, मैंने तुम्हें मेहमानों से मिलवाना है, अब दिन का वक्त हो गया, तुम अपने पति को बाद में देख लेना, फिलहाल इस वक्त मेहमानों से मिलना जरूरी है, वे तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैं भी मिलना चाह रही थी तो मैं खुश हो गई। मैंने अच्छी तरह से कपड़े पहनकर खुद को तैयार कर लिया और फिर बारी बारी से मुझसे खानदान के लोग मुझसे मिलने आने